हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और कुछ बच्चे अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस में होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस और बीडीएस का जो सीट मैट्रिक्स है कि इस ईयर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कितनी सीट्स आपको मिलेगी इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में। तो हम वो अच्छे से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन है और उन्हें कितनी सीट मिली है। ठीक। तो सबसे पहले इस बार के हम चेंजेस की बात करें कि इस बार के सीट मैट्रिक्स में क्या चेंजेस है। तो आपको तीन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक जीएमसी मंदसौर, दूसरा जीएमसी सिवनी और तीसरा जीएमसी नीमच। ठीक है, ये आपको तीन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको इस बार मिले हैं जिसमें आपको 50-50 सीटें मिली है। ठीक है, मतलब ऐसी टोटल 150 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है इस बार 2024 की काउंसलिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टोटल एक जो अपना गवर्नमेंट का बीडीएस का कॉलेज है उसको मिला के टोटल अपनी 2488 सीट्स है। ठीक है, एमबीबीएस प्लस बीडीएस सारे गवर्नमेंट कॉलेज की। आगे हम प्राइवेट का भी देखेंगे लेकिन ये मेनली गवर्नमेंट कॉलेज का है। ठीक है, तो ये सारा सीट मैट्रिक्स है। अब जो इस बार चेंजेस है वो ये है कि बस तीन न्यू कॉलेज खुले हैं जिसमें 150 सीट्स बढ़ी है। ठीक है, हर एक कॉलेज में 50-50 सीट, टोटल ये सीट्स हो गई। अब इसमें से आपको पता होगा कि हर एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 15% होता है ऑल इंडिया कोटा, मतलब 15% सीट रिजर्व हो जाती है ऑल इंडिया के बच्चों के लिए। तो इन 250 में से जो 15% सीट मतलब 37 सीट वो चले गई ऑल इंडिया कोटा में। मतलब इसमें सिर्फ ऑल इंडिया के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब किसी भी स्टेट से बच्चा इन सीट को ले सकता है। अब जितनी भी रिमेनिंग सीट्स बची, अब ये है स्टेट कोटा के लिए, मतलब ये है 85% के लिए। ठीक है, 15% तो यहाँ चले गए। अब जो 85% बची ये सिर्फ एमपी के ही बच्चों को मिलेगी। फिर जीओआई कोटा मीन्स क्या होता है, भारत सरकार द्वारा नामांकित। ठीक है, ये एक स्पेशल कोटा होता है जो उसी कैटेगरी को मिलता है। तो ये सारी चीजें निकालने के बाद फिर 205 सीट बचती है 250 में से। अब ये जो 205 सीट है इनमें भी अब चार और स्पेशल कैटेगरीज होती है, स्पेशल रिजर्वेशन। जैसे कि यदि कोई बंदा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से मतलब फिजिकली हैंडीकेप्ड का सर्टिफिकेट है तो उसको भी रिजर्वेशन मिलता है 5%। सैनिक कोटा से है तो उसको 5% मिलता है। फ्रीडम फाइटर कोटा से है तो उसको 5 मिलता है और जीएस कोटा से तो उसको 5% मिलता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद 205 में से और सीट कम हो जाती है, वो हो जाती है 173। ठीक। तो 250 सीट्स में से सिर्फ 173 सीट्स ही है जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका भी जो परसेंटेज वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से कि 14%, 10%, वो अलग अलग सीट मैट्रिक्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो अब देखिए कि भोपाल में 250 सीट्स है जिसमें से 173 सीट्स ही ओपन है सारी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, बाकी सारा रिजर्वेशन में चला गया। अब इसमें भी आप जिस भी कैटेगरी से आपको उस कैटेगरी रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारा सीट का नंबर दिया है, जैसे कि भोपाल में 250 सीट है, ग्वालियर में 200 सीट्स है, इंदौर में 250, जबलपुर में 250, रीवा में 150 सीट्स है, सागर में 125 है, रतलाम में 180 है, विदिशा में भी 180 सीट्स है, दतिया में 120 सीट्स है, खंडवा में 120 सीट्स है, छिंदवाड़ा में 100 सीट्स है, शहडोल में 100 सीट्स है, शिवपुरी में 100 है एंड सतना में 150 सीट्स है। तो ये सारी सीट्स दी हुई है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। जितनी सीट्स कम होना है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे जितनी सीट्स है। तो आप देखिए कि 2488 में से जो अब सीट्स बच रही है सारा रिजर्वेशन को हटाने के बाद वो है 1755 सीट। अब जो 1755 सीट है, अब हम ये देखते हैं कि इसका कैसे क्या डिवाइड किया गया। तो यदि मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें ये सीट्स का नंबर लिखा है, एसटी में ये, एससी में ये, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और ये। तो एसटी में जो रिजर्वेशन है वो 20% दिया जाता है एमबीबीएस और बीडीएस में, एससी में 16%, ओबीसी में 14%, ईडब्ल्यूएस में 10%। तो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स दी गई है। जैसे कि एसटी को 20% रिजर्वेशन है तो यहाँ पे 351 सीट्स टोटल। हाँ, 281 सीट है एससी के लिए, ओबीसी के लिए 245 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 176 सीट, टोटल 1755 सीट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 40% लिखा है, मतलब कि क्या 40% सीट सिर्फ यूआर को ही मिलेगी? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अनरिजर्व मतलब इसमें किसी भी कैटेगरी का बंदा आ सकता है। ये एसटी वाला भी इसकी सीट ले सकता है, एससी वाला भी ले सकता है, ओबीसी वाला भी ले सकता है और ईडब्ल्यूएस वाला भी ले सकता है। अब किन कंडीशन में ये सीट्स ये कैटेगरी वाले बंदे जो कि रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं वो अनरिजर्व सीट ले सकते हैं? उस कंडीशन में जब इन बंदों के मार्क्स इनसे ज्यादा हो। ठीक है, सपोज किसी ओबीसी
ईडब्ल्यूएस वाले के मार्क्स 600 है और उसे कॉलेज मिल गया है शिवपुरी का, ठीक है। और जो यूआर कैटेगरी का बंदा है उसके मार्क्स है 598 और ये सबसे हाईएस्ट है शिवपुरी के लिए यूआर का, ठीक है। तो यहाँ का जो बंदा है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला है उसे जो सीट मिलेगी वो यूआर कैटेगरी से मिल जाएगी और जो वो सीट रिजर्व थी वो दूसरे ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले बंदे को मिल जाएगी। तो यदि आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में आपको यूआर की सीट मिल जाती है, ठीक है। तो ये सीट का ये मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है और यूआर वाले तो फिर आएंगे ही। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज रिजर्वेशन ये आपको सीट मैट्रिक्स में इतना इतना नंबर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। इतने इतने आपको कॉलेज। अब हम देखते हैं जो पीडब्ल्यूडी है, एसएन कोटा, फ्रीडम फाइटर, जीएस कोटा और इसका जो ग्रैंड टोटल है, तो हर एक कॉलेज में कितनी कैटेगरी वाइज सीट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, आप जिस भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। फिर एक नोट है कि 7 एमबीबीएस सीट्स आर बीइंग केप्ट वैकेंट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया एंट्री ऑर्डर, ये ठीक है। इसके हिसाब से ये हुआ था कि लास्ट टाइम जो हुआ था तो जीएस कोटा था उसमें 7 बच्चों को सीट नहीं दी गई थी, वो सीट किसी और कैटेगरी दे दी गई थी। तो उन्होंने कोर्ट में अपना ये दिया था एप्लीकेशन। तो उसके बाद ये हुआ है कि अब 7 सीटें वैकेंट रखी जाएगी ताकि उनको वो सीट मिल सके, बस यही है इसका मतलब। अब हम देखते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस बार क्या चेंजेस है। तो इसमें है जो अपना एक न्यू कॉलेज सीहोर में खुला है इस बार, जिसका नाम है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सीहोर, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 50 सीट की परमिशन दी गई है। टोटल 2450 सीट्स है एमबीबीएस की, ठीक है। ये एमबीबीएस कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, एमबीबीएस सीट्स, ठीक है ना। तो 250 सीट्स दी गई है। टोटल 2450 सीट है, जिसमें से 15% एनआरआई कोटा के लिए इतनी सीट्स हो गई। बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो 2076 है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी कोटा और जीएस कोटा, ठीक है। अब आप देखिए कि प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ पीडब्ल्यूडी कोटा और जीएस कोटा ही होता है। यहाँ पे आपको फ्रीडम फाइटर और सैनिक कोटा नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको सीट जनरल से ही लेनी होगी। तो टोटल इतनी सीट्स बच रही है, ठीक। अब आप देखिए कि भोपाल में 250 सीट्स है पीपल्स कॉलेज में, एलन सिटी में भी भोपाल में 250 है, चिरायू में भी 250, सैम्स इंदौर में भी 250, इंडेक्स में भी 250, बाकी यहाँ पे 150, अमलतास में 250। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के हिसाब से जो भी कॉलेज है। तो टोटल इतनी सीट्स हैं जिसमें से इतनी सारी कैटेगरी के लिए ओपन है। फिर ये अब कैटेगरी वाइज की अनरिजर्व में किस कैटेगरी को कितनी मिलेगी, एसटी में कितना है, एससी में कितना है, ओबीसी में कितना है, ये अब आपको यदि ये चार्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए हमारा, वहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा जिसमें आप इसको अच्छे से देख के और समझ सकते हैं, ठीक है। ये फिर बीडीएस का दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। बीडीएस में टोटल 13 कॉलेज हैं। तो आई होप कि आपको सीट मैट्रिक्स समझ में आ गया है कि इस बार कितने कॉलेज हैं और कितनी सीट्स बढ़ी है, ठीक है। अब आई होप कि आपने रजिस्ट्रेशन सबने करा लिया है, जिन्होंने नहीं कराया है वो टाइम के पहले करा लें। उसके फिर जस्ट बाद आपकी आएगी मेरिट लिस्ट, फिर उससे आप एक परफेक्ट अंदाजा लगा पाएंगे कि इन जो 17 गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो हम ऐसे ही आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है और उन्हें अपने कॉलेज में पहुंचाने में मदद किया है, इस बार आपकी भी करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताइए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।